जब भी आप कभी इंटरनेट पर प्रमोशन करने जाते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप लोगों ने काफ़ी बार ये देखा होगा कि आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए। अगर आपको अपने रिलेवेंट लीड्स लेके आनी है तो एक लैंडिंग पेज चाहिए, गूगल ऐड चलाना है तो लैंडिंग पेज चाहिए, फेसबुक एड्स के अंदर कन्वर्जन ऐड चलानी है तो लैंडिंग पेज चाहिए। बट आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि लैंडिंग पेज आपको पता है कि क्या होता है, बट आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि आपके पास रिलेवेंट लीड्स आए और अच्छे लीड्स आए और ज़्यादा लीड्स आए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे ही पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मैंने अपने 5, 6, 7 साल के करियर में सीखा है कि किस तरीके से आप अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि आपके पास जो मैंने आपको बताया पहले वो आ सके। क्या पहले बताया था मैंने? लीड सेल्स एंड अच्छी लीड्स या ज़्यादा लीड्स। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काफी वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स एंड बहुत सारी वीडियो, जैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाओ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स की, कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जिसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने भी अपने लैपटॉप में रखा हुआ है, तो आप भी अपने डायरी में लिख सकते हो ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेडलाइन की। हेडलाइन आपका कैसा होना चाहिए? तो यार क्लियर हेडलाइन होनी चाहिए एंड जो भी आपका यूएसपी है वो आपके हेडलाइन में मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं जो मेरे अभी डेवलपर ने एक लैंडिंग पेज बनाया है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हेडलाइन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक यूएसपी आ रहा है। यहाँ पे भी एक हेडलाइन है पेड 1-to-1 काउंसलिंग, एंड यहाँ पे भी दूसरी हेडलाइन है बुक योर 1-to-1 गाइडेंस विद सुरजीत वर्मा एंड अनलॉक योर डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे मेरे दो चीज क्लियर हो गए कि मेरा हेडलाइन भी आ गया एंड मेरा जो यहाँ पे जो लोगों के लिए सॉल्यूशन देने वाला हूँ मैं वो भी आ गया। तो यूएसपी क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है, एंड मेरा हेडलाइन क्या है कि आपको पेड गाइडेंस है। तो ये दो चीज तो यहाँ पे क्लियर है, लोगों यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई पेड चीजें हैं, पेड गाइडेंस आपको मिलने वाली है। एंड सेकंड चीज यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये दो चीज तो आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप लैंडिंग पेज बनाइए कि आपकी दोनों चीज क्लियर हो सकती है। काफी सारे बिजनेस के अंदर डिफरेंट हो सकता है, क्या पता कोई जो है यहाँ पे फॉर्म लगाएगा, कोई यहाँ पे की मतलब टाइटल लिखेगा, फिर यहाँ पे इंक्वायरी नाउ बटन करेगा, जैसे कि काफी सारे ट्रैवल बिजनेस के अंदर या फिर किसी और इंडस्ट्री के लिए अंदर होता है। तो एक और मैं आपको दिखाऊंगा, बुटानी प्रोजेक्ट करके मैंने एक लैंडिंग पेज बनवाया था कुछ दिन पहले अपनी टीम से, इसके ऊपर हमने ऐड चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक पॉपअप है एंड यहाँ पे फॉर्म इंक्वायरी है, यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक इंक्वायरी नाउ का बटन है ना, कितना सिंपल है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यूएसबी एंड हेडलाइन को प्लेस करना है। ये एक एग्जांपल हो गया आप लोगों के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ विजुअल्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग विजुअल्स मेरे केस में जाओगे तो मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, ये एक डमी वीडियो है, यहाँ पे ये वीडियो प्लेस होगी, चेंज होगी एंड यहाँ पे दूसरी वीडियो आएगी। ये इसलिए अभी तक आप लोगों के सामने लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ दिनों में जब लॉन्च होगा तो आपको वीडियो के अंदर बताया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीछे जो इमेजेस है ये एक पहले से डिजाइन है, ये कंप्लीट नहीं है लेकिन एक विजुअल्स है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है रियल एस्टेट में तो ये लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक ओवरव्यू बनाते हैं। तो ये उस तरीके से एक ओवरव्यू बना रखा है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो ये स्ट्रॉन्ग विजुअल्स आप लोगों के सामने है। इस केस में मैंने आपको 2 विजुअल्स दिखा दिए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग विजुअल्स डालना है। अगर मेरे लैंडिंग पेज पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो एक वीडियोस है, इसको देख के लोग समझेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे बुक नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करके मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे जाओगे तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं एंड इसके ऊपर अगर आप जाओगे यहाँ पे ये चीज़ें, एक इमेज ये भी है। तो इस तरीके से क्लियर इमेज दी जा रही है कि हाँ एक्चुअल में क्या चीज़ें होने वाली है। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है कि आपका जो लैंडिंग पेज होना चाहिए ना वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा भरा या फिर काफ़ी बड़ा लैंडिंग पेज नहीं होना चाहिए। तो मैंने अगर मेरे केस पे जाओगे, मेरे लैंडिंग पेज के एग्जांपल से जाओगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले हेडलाइन, यूएसपी, एक वीडियो एंड उसके बाद मेरे इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद क्या क्या आपको मिलने वाला है, सिंपल, एंड उसके बाद खत्म। सिंपल, बहुत सिंपल है, 2-3 सेक्शन है एंड उसके बाद लैंडिंग पेज खत्म। एंड इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ओवरव्यू है बुटानी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, फिर इसके कुछ पॉइंट्स है, हाईलाइट्स है, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए हाईलाइट्स। उसके बाद प्राइस लिस्ट है एंड उसके बाद जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सा आपको फ्लोर मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। एंड यहाँ पे हेल्प में आपको क्या क्या मिलने वाला है, हमारी तरफ से क्या क्या मिलेगा। एंड उसके बाद सिंपल है गैलरी वगैरह, कुछ फोटो, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एंड खत्म। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक लैंडिंग पेज है, इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, होम ओवरव्यू, हाईलाइट, प्राइस लिस्ट, फ्लोर प्लान, एनिमेटेशन, गैलरीज, ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर अलग प्रोजेक्ट डाल देंगे, काफ़ी सारे लोग इसके
अंदर जो है अलग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी पेज के ऊपर डाल देंगे एंड सोचते हैं कि मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्या बस इसके ऊपर अभी लीड्स आ जाए। तो यार हमें पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज लीड चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उससे क्या है कि हमारी CPC इंक्रीज होगी, लीड्स भी कम आएगी एंड कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन अपने लैंडिंग पेज पे रखिए, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम लोग बात करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट्स की। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपका लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के पास ऑप्शंस होना चाहिए कॉन्टैक्ट करने का। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर इस लैंडिंग पेज पे तो कितनी बार हमने इंक्वायरी नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है 1, एंड उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है 3, एंड उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन है 3, 4। इस तरीके से हमने काफ़ी बार जो है इंक्वायरी का ऑप्शन दिया हुआ है। एंड इसके अंदर और भी दे सकते थे, लाइक यहाँ पे भी हम दे सकते थे, एंड इस तरीके से और भी दे सकते थे। एंड अगर आप इसको मोबाइल में खोलोगे तो मोबाइल के अंदर भी आपको यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉल नाउ एंड एक्सेट्रा, ये सारे ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे भी देखो हर एक सेक्शन के बाद जो है डेवलपर ने दिया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें दे रखा है, बट मैं इसको बोलूँगा थोड़ा सा कम करने के लिए। जैसे यहाँ पे इसने 2 बार दे दिया, तो मैं उसको बोलूँगा कि इसको एक बार हटा करके एक ही बार दो। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि वीडियो जब तक बन जाएगी तब तक ये फाइनल नहीं होगा। ये वीडियो यहाँ पे डलेगी एक, देन उसके बाद ये फाइनल होगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर जो है बटन्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है कितने रुपए का सीट वगैरह होने वाला है, शायद ये प्राइस कम भी हो या ज़्यादा हो, वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके क्लियर बटन्स या इंक्वायरी ना हो, या तो जैसे मैंने आपको अभी मोबाइल में व्यू दिखाया था इसका, वैसा क्लियर बटन्स होने चाहिए। कांटेक्ट करने का क्लियर ऑप्शंस आपके पास या यूज़र के पास होना चाहिए आपकी वेबसाइट्स के थ्रू। वहाँ पे व्हाट्सअप का, कॉल का, इंक्वायरी का, कॉन्टैक्ट अस का सारा ऑप्शंस उसके पास होना चाहिए आपसे कॉन्टैक्ट करने का। इससे क्या होगा कि रिलेवेंसी बढ़ जाती है एंड यूज़र को थोड़ा सा जो है ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है कि यहाँ पे मेरे को सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कॉल का भी है, व्हाट्सअप का भी, तो मैं किसी के भी थ्रू कर सकता हूँ। अब एक जो हमारा आखिरी पॉइंट है इसके अंदर, वो है कि आपको जो है पेज का जो स्पीड है ना, जो आपका लैंडिंग पेज का स्पीड है, वो एकदम सही होना चाहिए। अगर लैंडिंग पेज का स्पीड सही नहीं रहेगा तो यार कोई बंदा पैसे लगा करके आपके लैंडिंग पेज पे विजिट कर रहा है और वो खुलेगा ही नहीं, तो यार गूगल तो उसके पैसे चार्ज करेगा। हम लोग कहाँ लैंडिंग पेज का यूज करते हैं सबसे ज्यादा? गूगल के अंदर। तो गूगल एवरी CPC का चार्ज करेगा। अब CPC डिफरेंट हो सकती है अलग अलग बिजनेस के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई ट्रैवल का बिजनेस है तो उसकी CPC में कितनी होगी मैक्सिमम 30, 40, 50 या 20, 15 कुछ हो सकती है। बट अगर कोई ऐसा बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, कोई डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसकी CPC कितनी है? यू नो व्हाट, इसकी CPC तकरीबन 250, 300, एक क्लिक का पैसा है 250, 300, तो इतनी CPC होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लैंडिंग पेज के ऊपर वर्क करो एंड लैंडिंग पेज काफी अच्छा यूनिक होना चाहिए। अगर आपका लैंडिंग पेज ही नहीं जल्दी खुलेगा ना, तो यूजर क्लिक करेगा और वो लैंडिंग पेज पे आएगा ही नहीं, वहीं से कट करके वापस चला जाएगा। फिर आप कहोगे यार फेक क्लिक पड़ रहा है, लीड लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन लैंडिंग पेज पे नहीं आ रहे। तो हम तो वाईफाई से अपने लैंडिंग पेज को देख लेते हैं, तो हमें क्या है मल्टीपल डिवाइस, 2-4 डिवाइस पे चेक करना है कि हमारा लैंडिंग पेज कैसा ओपन हो रहा है। सो ये कुछ 4 पॉइंट थे जो मैं अप्लाई करता हूँ किसी भी कैंपेन्स को रन करने से पहले अपने लैंडिंग पेज के अंदर। सो प्लीज आपको ये सारे पॉइंट्स को देखना है। जब भी आप कोई प्रमोशन करने जा रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखना है, देन उसके बाद ही कोई एड चलाने जाना अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। तो ये वीडियो आप यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। एंड अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड किसी टॉपिक के ऊपर मुझसे कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम। एंड अगर हाँ आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स कुछ चलाना सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियोस है, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।